इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एनआरसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, चार जानिब एनआरसी को लेकर नित नई बयानबाजियों का सिलसिला गर्म है। ख़ास तौर से बहुत सारे अहबाब सोशल मीडिया पर आई हुई वीडियोस को देखकर खौफ हिरास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त वेस्ट बंगाल में 8 से 10 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने एनआरसी के खौफ से खुदकुशी कर ली है। अभी एनआरसी का निफाज आसाम के अलावा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में हुआ नहीं है। बावजूद इसके खौफ हिरास का ये आलम कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कोई खुदकुशी कर रहा है। 2 वीडियोस और एक वेब सीरीज़ ऐसी है जिसने एनआरसी के मुद्दे को काफ़ी गरमा दिया है। पहली वीडियो एक मारूफ जर्नलिस्ट है जिन्होंने डिटेंशन कैंप और माइनॉरिटी के हवाले से ऐसी बातें की है जिसे सुनकर अवाम, खवास, तालीम याफ्ता तबका हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है और खौफ महसूस कर रहा है। दूसरी वीडियो वज़ीर दाखिला अमित शाह की है जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के हवाले से गुफ्तो-शुनीद की है। और तीसरी चीज़ एक वेब सीरीज़ है जिसने पूरी सोसाइटी में काफ़ी हल्ला मचा दिया है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल ने एनआरसी के हवाले से कई लेक्चर्स बनाए लोगों की रहनुमाई के लिए, उनके खौफ हिरास को कम करने के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि उन वीडियोस के बाद कई हज़ार सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में दस्तक देने लगे। लोग घर पर आने लगे, दफ्तर पर पहुंचने लगे, स्कूल में मिलने लगे और सिर्फ एनआरसी के हवाले से तबादला ख्याल करने के वो मुतमन्नी हुए। चूँकि मैं उर्दू लिटरेचर का तालिब इल्म हूँ, उनके हर सवाल का जवाब देना मेरे बस में नहीं था। इसलिए हमने 3 IAS ऑफिसर और एक मुंबई हाईकोर्ट के एडवोकेट, इनकी मदद से एक डेटा तैयार किया। और जब हमने डेटा को एनालिसिस किया तो इतनी वाफर मिकदार में वो डेटा हमारे पास जमा हो गया। उस डेटा का जो सोर्स है मैं आपको बता दूं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी आईन हिंद, दूसरा सिटीजनशिप एक्ट 1955, थर्ड आसाम एनआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट और चौथा सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स। इन तमाम सोर्सेज से हमने डेटा जमा किया और देखते देखते एक किताब वो तरतीब पा गई जिसका इजरा 17 नवंबर 2019 को मालेगांव में होने जा रहा है। 176 सफ़ात पर यह किताब लोगों के न सिर्फ डर और खौफ को ख़त्म करने वाली है बल्कि उन्हें मुकम्मल लाएअमल भी बताएंगी कि मुल्क हिंदुस्तान में एनआरसी का निफाज कब होगा या होगा भी नहीं। अगर होगा तो कट ऑफ डेट क्या हो सकती है, क्या होने का इम्कान है, कौन कौन से लवाजमात चाहिए, दस्तावेजात चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करना होगा। 9 अबवाब पर 9 चैप्टर्स पर मुश्तमिल 176 की पेजेस की ये बुक है जिसमें आसाम एनआरसी की मुकम्मल तारीख, मौजूदा सूरत हाल, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी और एनपीआर के दरमियान क्या फ़र्क है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करने चाहिए, नामों का सीक्वेंस किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें कारामद हो सकते हैं, एनपीआर का फॉर्म किस तर्ज पर होगा, एनआरसी का फॉर्म, आसाम एनआरसी का फॉर्म किस तरह फिल करना है, उसको बतौर मिसाल सामने रखकर हमने आवाम को गाइडलाइन पहुंचाने की कोशिश की है कि वो खौफ में मुब्तला ना हो, हिरास में मुब्तला ना हो। और हम इस मुल्क के सच्चे बाशिंदे हैं, इसलिए बावकार तरीके से, पुरअज़मत तरीके से सर उठाकर जिन्हें का हमें शऊर होना चाहिए, बगैर डर और खौफ के, बगैर सहमे हुए हम एक बेहतर शहरी बनने की कोशिश करें। इन्हीं तमाम नुकात पर मुश्तमिल ये किताब कल मंजर आम पर आने वाली है। नूरी एकेडमी की ये पूरी कोशिश है कि मुल्क हिंदुस्तान की हर रियासत में उसे पहुँचाया जाए। हर रियासत के बुक स्टॉल मालकान से हम राब्ता कर रहे हैं और नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए, ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए भी इस बुक को हासिल किया जा सकता है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का मरहला भी जारी है, उससे भी नाजरीन इस्तेफादा कर सकते, ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। उन 3
आईएएस ऑफिसर के नाम मैं आपको बतला दूं जिन्होंने इस बुक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले औरंगाबाद के आईआरएस ऑफिसर है मोहम्मद नूर सिद्दीकी, दूसरे गौहर हसन साहब और तीसरे मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, और मुंबई हाईकोर्ट के जो वकील है एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक अहमद। इन लोगों की गाइडलाइन में ये किताब तरतीब पाई है। तमाम सोर्स प्राइमरी सोर्स है, बुनियादी माखज है, ऑथेंटिकेशन की हमने मुकम्मल कोशिश की है। अब आप किताब को हासिल कीजिए, पढ़िए और अपने खौफ हिरास को दूर करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि कल अगर आप मालेगांव में रहते हैं तो हज ट्रेनिंग सेंटर में जरूर आए। बसूरत दिगर आप किसी भी स्टेट में हो, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन होने वाला है, आप उसे जरूर देखें और इस बुक से इस्तेफादा करें।